जी, तो ये हमने जो भिंडियों के लिए प्याज लिए थे, इसे हमने फुली ब्राउन नहीं करना, बस ये थोड़े थोड़े लाइट लाइट से ब्राउन हो गए। इन्हें हमने अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। अगर आप फ्रेश टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो आप एक पैकेट के हिसाब से 2 टमाटर और 2 के हिसाब से 4 टमाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टिन यूज़ कर रही हूँ और मैं हाफ़ टिन इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं अक्सर आधा ही यूज़ करती हूँ और आधा मैं फ्रिज में रख देती हूँ कल के लिए। तो इस तरह से आप हाफ़ टमाटर का टिन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 3 से 4 आप फ्रेश टमाटर यूज़ कर लें और उन्हें चॉप कर लें। और इसमें हमने क्योंकि पहले थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च डाली हुई है, तो 1/4 टीस्पून हमने 2 बार यूज़ किया हुआ है। और अभी हम हाफ़ टी स्पून जो है वो हम लेंगे नमक, ठीक है। या देखेंगे हाफ़ टी स्पून, ठीक है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और आधी चम्मच जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक मिर्च डाली हुई है, तो इसलिए वो भिंडियों में थोड़ी सी है। बस हमने अभी ये टमाटर का थोड़ा सा पानी फिशक करना है और इसमें बाद में हमने भिंडी को मिक्स कर देना है। एंड पे आप इस पर ग्रीन चिली, थोड़ा सा गरम मसाला और कोरिएंडर, धनिया डाल के आप इसे गार्निश कर सकते हैं। और अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप थोड़ा सा लेमन डाल लें। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, वो इसको ज़रा एक अच्छा टेस्ट देने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स कि आपके पास घर में क्या अवेलेबल है। लेमन जूस 2 चम्मच काफ़ी है। अनारदाना पाउडर ये मैंने डाला है, ये अनारदाना पाउडर है और ये 1/4 टीस्पून के 2 चम्मच डाले हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा टेंगी सा अच्छा टेस्ट आता है, भिंडी का बहुत मज़े की बनती है। और ये आप इसमें अपने टमाटर का पानी खुशक करके और फिर हमने इसमें भिंडी का मिक्स कर देना है। तो ये अब ऑलमोस्ट जो टमाटर का पानी खुशक हो गया है, भुन गया है। और अब ये हम जो भिंडी फ्राई करके साइड पे रखी थी वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये हमने सारी भिंडी जो है वो इसके अंदर डाल दी है। और ये भिंडी डालने के बाद बस हमने इसको अब मिक्स करना है आपस में। अगर आप थोड़ा सा चूल्हा मचता कर सकते हैं, थोड़ा तेज़ है। और बस ये मिक्स करने के बाद ये आपकी भिंडी रेडी है। बड़ी एहतियात से मिक्स करिएगा, ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना कि जो भिंडियाँ हैं वो बीच में टमाटर और प्याज की तरह जैसे घुल मिल ना जाए। आप इसको बड़ी एहतियात से मिक्स करें। तो इस तरह से एंड पे जो आप इस पर थोड़ा सा धनिया डाल दें चॉप हुआ हुआ, और आप एक ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और ये आपकी भिंडियाँ तैयार है मज़ेदार। और जी ये आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार किस्म की भिंडियाँ तैयार हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आप ये रेसिपी ट्राई करें और आपको लाजमी ये बहुत पसंद आएगी। और इससे बहुत मज़े की भिंडियाँ बनती हैं, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। और और हर एक से भिंडी इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन ये रेसिपी बहुत सक्सेसफुल है। मैंने जब भी बनाई है पूरी फैमिली बहुत शौक़ से खाती है। आप भी ट्राई करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और भिंडियाँ इस तरह के तरीके से और रेसिपी से कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको और मज़ेदार इजी किस्म की वीडियोस ज़रूर मिलती रहेंगी। शुक्रिया।